प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष टॉपिक पर। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी बात जिसके द्वारा आज बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं, बहुत सारे रिश्तों में दूरियां आ रही हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत सारे घनिष्ठ संबंध टूट जा रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते टूट रहे हैं इस छोटी सी गलती के कारण, इस छोटी सी बात के कारण। यदि आपने इस बात को अपने जीवन में समझ लिया और सीख लिया तो यूं समझ लीजिए आपके परिवार में न लड़ाई झगड़े होंगे और न कोई रिश्ता टूटेगा, न कोई मन मिटाव होगा। इसलिए जरूर से इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करें। और इस बात को हम लोग सीखते हैं कैन के जीवन में। कैन के जीवन में, जो कि आदम और हवा का बेटा है कैन, उसके जीवन से हम इस बात को सीखते हैं। जब उसकी भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया और हाबिल की, उसके भाई की भेंट को उसने परमेश्वर ने ग्रहण कर दिया, तो उसके अंदर एक क्रोध उत्पन्न हुआ। लिखा है उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय 5 पद निकालेंगे तो यहां पर लिखा है, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। वो बहुत, लिखा है अति क्रोधित, बहुत गुस्सा उसे आया, बहुत तेज गुस्सा उसे आया और उसके मुंह पे निराशा, उदासी छा गई। एक तरीके से देखा जाए तो उसके अंदर एक जलन उत्पन्न हुई अपने भाई के प्रति। ये परमेश्वर ने इसकी भेंट को तो ग्रहण कर लिया और मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया, इसलिए उसे जलन हुई, उसे गुस्सा आया और वो उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। परमेश्वर ने उसे समझाया, परमेश्वर ने उससे समझाया। कल रात की प्रार्थना में हमने देखा था, परमेश्वर ने उससे कहा, पाप को अपने ऊपर प्रभुता न करने दे, तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करना है, उस क्रोध के ऊपर तुझे प्रभुता करना है, उस जलन के ऊपर तुझे प्रभुता करना है। लेकिन 8 पद में लिखा है, और कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। उनकी बातचीत हुई, कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात कर दिया। इतना गुस्सा उसके अंदर था कि जब परमेश्वर ने भी उसे समझाया तो उसने परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर दिया। और वो जलन अपने भाई को देखकर, वो गुस्सा कि परमेश्वर ने इसकी भेंट को ग्रहण किया और मेरी भेंट को नहीं, के कारण उसने अपने भाई को ही जान से मार दिया। अपने सगे भाई को उसने मार दिया। गुस्से में उसने ये नहीं देखा ये मेरा भाई है, उसने ये नहीं देखा परमेश्वर ने मुझे समझाया है, कुछ नहीं। उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। पहला मर्डर बाइबल के अनुसार हुआ वो यही है। अपने भाई की उसने हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि उसे अपने भाई को देखकर जलन हुई और जलन से गुस्सा उत्पन्न हुआ और गुस्से से उसने उसे मार डाला, पाप कर दिया, जान से खत्म कर दिया। आज परिवारों में यही हो रहा है। आज परिवारों में यही हो रहा है, जलन और गुस्सा। इस गुस्से के कारण आज परिवार टूट रहे हैं। भाई भाई का रिश्ता समाप्त हो रहा है, बहनों के रिश्ते टूट रहे हैं, माता पिता बच्चों के रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ में संबंध टूट रहे हैं, बगल पड़ोसियों के साथ में संबंध टूट रहे हैं। जलन और गुस्सा यह दुष्ट का एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसके द्वारा आज वो समाज को बर्बाद कर रहा है, परिवारों को तोड़ रहा है। परमेश्वर परिवार बनाना चाहता है लेकिन दुष्ट उसे तोड़ना चाहता है, इसलिए वो लोगों के अंदर गुस्से को, जलन को पैदा करता है। छोटी सी बात पे इतना बड़ा गुस्सा, इतना बड़ा बवाल कि पूरा घर टूट जाता है। कई बार आपने देखा पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन एक छोटा सा गुस्सा आया और जिसके कारण, एक छोटी सी बात हुई और उन्हें गुस्सा आया और जिसके कारण वे दोनों अलग अलग हो गए। अब अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार करते थे पहले। उस गुस्से के कारण इनका परिवार अब टूट गया, बिखर गया है। परिवार में लड़ाई झगड़े हैं 24 घंटे, अशांति है 24 घंटे। इस गुस्से के कारण, जलन के कारण, बगल पड़ोसी से जलन, अपने भाई से जलन,
जलन के कारण, उनके साथ में बुरा व्यवहार, उनके साथ में लड़ाई झगड़े। लेकिन यदि आप मसीह में हैं, आप प्रभु को जानते हैं, तो आपको कैन की तरह नहीं बनना है। कैन की तरह नहीं बनना है। बाइबल कहती है यदि तुम्हें गुस्सा आ भी गया है तो सूर्य ढलने से पहले वो समाप्त हो जाना चाहिए। मीन्स आपका गुस्सा एक दिन से दूसरे दिन नहीं जाना चाहिए। गुस्से को हमें कंट्रोल करना है। बाइबल कहती है कि क्रोध मनुष्य का, क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। यदि वो गुस्सेबाज है तो वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकता, चल ही नहीं पाएगा, उसकी शिक्षाओं के अनुसार नहीं चल पाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में शांति रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, सब कुछ बहुत अच्छा रहे, तो आपको अपने गुस्से पर क्या करना है? कंट्रोल करना है। आप नहीं कर सकते, लेकिन जिस पर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। वो आपको पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य देगा ताकि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके, वो जलन की भावना को अपने अंदर से मिटा सके। प्रार्थना कीजिए इस विषय के लिए। यदि आपके अंदर बहुत अधिक गुस्सा है, वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। यदि आप जलते हैं लोगों को देखकर, जेलसी आपके अंदर है, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए। जब आप प्रार्थना करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, तो आपके अंदर से ये गंदगी अपने आप दूर हो जाएगी। और अगर आप इस गंदगी को दूर नहीं करेंगे तो हो सकता है एक दिन आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हो जाएं जैसे आज कैन के जीवन में, हाबिल के जीवन में हो गई है, इनके परिवार में हो गई। इसलिए आप ध्यान से समझे इस बात को, अपने गुस्से को कंट्रोल करें, उस जलन की भावना को अपने जीवन से दूर करें। जब आप ऐसा करेंगे, आप परमेश्वर के कार्यों को, उसकी आशीषों को, उसकी शांति को अपने जीवन में देखोगे। तो इसलिए कैन की तरह परमेश्वर की आवाज को अनसुना न करें, उसकी आवाज को सुने, उसके वचनों को सुने। परमेश्वर का वचन कहता है गुस्सा नहीं करना है, जलन नहीं रखनी है, उसे सुने। दुष्ट की आवाज है, गुस्सा करो, जलन करो, लड़ाई झगड़े उत्पन्न करो। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम निर्मला है, मैं एमपी की हूँ और मेरे जीवन में बहुत परेशानी थी। मेरे पति बहुत नशा करते थे, शराब पीते थे, बहुत रोज मारना पीटना, और मैं बहुत दिनों से प्रार्थना कर रही थी, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने पीके ब्रदर वहाँ पे फोन लगवाया और वहाँ फोन उठाया पीके ब्रदर ने, तो फिर मेरे जीवन में नशा से मेरे पति छुटकारा पाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता को, और सुबह शाम ये प्रार्थना सुनते रहती हूँ पीके ब्रदर में। और दूसरी गवाही मेरी ये है, मेरे पति का घुटना का दर्द था और अमृता बेटी ने कहा कि जहाँ दर्द है वहाँ अपना हाथ रखो, कहा तो उसी टाइम पे चंगाई मिल गई, उनका घुटना दर्द सब गायब हो गया। और मैं बहुत, मेरी ऐसी तो बहुत गवाही है, परमेश्वर पिता को मैं बहुत लाखों लाखों धन्यवाद देती। और हमेशा इनकी टीम हमेशा ऐसे ही बनी रहे ताकि हम सुबह शाम प्रार्थना में रहें और सुनते रहें। धन्यवाद। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। इस खूबसूरत सुबह में हम आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु। सच में हम घटें और तू बढ़े, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू पवित्र सिंहासन पर विराजमान हमारा पिता है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर हमेशा देता है। प्रभु तो हमसे प्यार करता प्रभु, तो हम सबके संग संग चलता और सबको प्रभु हर एक के लिए प्रभु आप पिता ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु तेरी भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए प्रभु, तेरी दया के लिए, तेरी क्षमा के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। रात भर प्रभु तूने संभाला परमेश्वर पिता। रात भर में प्रभु बहुत से लोग बीमारी में रहे, दर्द में रहे, तकलीफ में रहे, बहुत से लोग चिंतित रहे प्रभु, बहुत से लोग प्रभु रात भर बेचैन रहे, परंतु प्रभु तू उनके संग रहा और तूने उन्हें संभाला और ये नया दिन उन्हें दिखाया कि इस नए दिन में प्रभु तेरी नई योजना उनके जीवन
जीवन में पूरी हो सके। प्रभु आपके न्यू प्लान्स के लिए, न्यू योजना के लिए प्रभु जो आज के दिन में हम सब के लिए है, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते और कहते प्रभु कि उस नए प्लान में हम सबको शामिल करें और कहते प्रभु जी कि उन योजनाओं के तहत प्रभु हम तेरे नाम को महिमा दे सके। परमेश्वर पिता, सच में हम घटे और तू बढ़े। पिता, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है यीशु, उसी प्रकार हमारे जीवनों में, हर एक प्रार्थना सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। प्यारे पिता, हर एक नेगेटिविटी इसी समय जाती रहे, हर एक डिस्टर्बेंस इसी समय जाए, हर प्रकार की नकारात्मक बातें इसी समय जाए, इसी समय व्याकुलता, अशांति इसी समय जाए यीशु के नाम में। प्रभु आपकी असीम शांति, आपका जॉय, आपकी सामर्थ आपके लोगों के जीवन में कार्य करे। विशेषकर आज के दिन में प्रभु जब आपके लोग घर से बाहर निकलते हैं, आपकी प्रोटेक्शन हर एक के लिए मांगते पिता। प्रभु हम इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, परिवार को सुरक्षा दायरे में रखते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु आज जो लोग प्रभु ट्रैवल कर रहे हैं, प्रभु लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं, प्रभु उनके साथ में आप हुए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आज के दिन को यीशु नाम से शुरू करते हैं और कहते प्रभु अपनी ज्ञान, बुद्धि, समझ से हम सबको भरे। प्रभु हम आपके फेवर को, हम आपके सपोर्ट को मांगते हैं ताकि हर एक कार्य प्रभु सफल हो और तेरा नाम प्रभु महिमा पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आज के दिन में परमेश्वर प्रभु हर एक जन को गुड हेल्थ दे, प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। और प्रभु हर एक जन पिता, जब आज आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचा है, हम उस वचन को पिता मिलकर प्रभु तेरा आदर करते, प्रभु वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि तूने अपने वचन से हमसे बोला और बातचीत किया। प्रभु तो अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करता, अपनी बातों को प्रकट करता, उनके जीवन की कमियों को प्रभु उन वचनों के द्वारा बताता है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज प्रभु बहुतों से प्रभु तूने बातचीत किया प्रभु, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन आपके लोगों के लाइफ की टेस्टिमनी बन जाए प्रभु, उनके लाइफ में प्रभु ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए प्रभु, उनके लाइफ में चेंजेस को लेकर आए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, विशेषकर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में हम तेरे अनुसार जब चलते प्रभु तो तू कार्य करता है परमेश्वर। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी, जब आज का वचन आपके लोगों तक पहुंचा प्रभु, जिस प्रकार प्रभु कैन ने पिता परमेश्वर प्रभु अपने जीवन में प्रभु गुस्सा और ईर्ष्या करने के कारण प्रभु गलत काम को कर दिया, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु यदि आज कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रभु जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है परमेश्वर पिता, और प्रभु वो किसी दूसरे व्यक्ति से जलन रखता है प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ ये गुस्सा और ये जलन की भावना इसी वक्त यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए, यीशु नासरी के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो गुस्सा आज रिश्तों को तोड़ रहा है, गुस्सा जो रिलेशनशिप बर्बाद कर रहा है, गुस्सा प्रभु जो एक दूसरे को प्रभु जी घात कर, एक दूसरे की हानि करने के लिए उत्साहित कर रहा है, मैं प्रार्थना करती दुष्ट के इन हथियारों को इसी वक्त आपके लोगों के जीवन से रद्द करते हैं प्रभु। आपके लोगों को पिता जब दुष्ट क्रोध करने के लिए उकसाता प्रभु, जलन करने के लिए उकसाता प्रभु, ये हथियार प्रभु जो आपके लोगों के अगेंस्ट में प्रभु उस दुष्ट के द्वारा चलाई जा रहे हैं, यीशु के नाम में हम इसी समय उन हथियारों को, उस जलते हुए तीर को बुझाते यीशु के नाम में, और कहते प्रभु इस समय इस भाई को, इस बहन को, हर एक उस व्यक्ति को जो आज क्रोध में है, हर एक व्यक्ति जो आज जेलसी में है प्रभु यीशु मसीह इसी समय इन बातों से आपके लोगों को आजाद करें। आपके गुण प्रभु, आपका स्वभाव प्रभु आपके लोगों के अंदर आए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेमी वाला स्वभाव आए पिता, क्षमा करने वाला, दूसरों पर तरस खाने वाला, एक दूसरे को मोटिवेट करने वाला स्वभाव प्रभु इनके अंदर आए प्रभु जी। प्रभु यदि आज कोई भी रिश्ता प्रभु जी गुस्से के कारण टूटा हुआ है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज वो रिश्ता यीशु के नाम में रिस्टोर हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता रिस्टोर हो, माता पिता और बच्चों का रिश्ता रिस्टोर हो प्रभु, फ्रेंड्स का रिश्ता रिस्टोर हो प्रभु जी, बॉस और एक वर्कर का रिश्ता प्रभु रिस्टोर हो पिता यीशु के नाम में। प्रभु गुस्से के कारण प्रभु आज जो कुछ भी इन्होंने खोया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदा आने वाले समय में प्रभु जब ये गुस्से पर विजयी हो पिता, तो प्रभु ये बहुतायत से प्रभु तेरे नाम से पाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु जी मेरे प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता विशेष रूप से प्रभु जो भी प्रभु आज जलन की भावना प्रभु आपके लोगों के अंदर है प्रभु, किसी को बढ़ते हुए देखते हुए, किसी को सफल होते हुए देखते हुए प्रभु, जो जलन प्रभु आज किसी बहन को अपनी बहन से है प्रभु, जलन प्रभु इन्हें किसी व्यक्ति से है प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जेलसी वाली भावना यीशु के नाम में चली जाए, और खुदा ये एक दूसरे को देखकर परमेश्वर पिता हमेशा आनंदित होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद
करते प्यारे प्रभु। मैं विशेष कर प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, खुदावन हर प्रकार के पाप को करने से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। हाँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सूर्य अस्त होने तक प्रभु इनका गुस्सा शांत होने में आप मदद करें। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि पवित्र आत्मा इन्हें कंट्रोल करने में सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये जहाँ कहीं जा रहे हैं प्रभु, इनके कामों को प्रभु आप सफल करें। आज जिस भी काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं, यीशु के नाम में वो काम सफल हो। काफी लंबे समय से जो रुकावटें प्रभु इनके जीवन में आ रही हैं, यीशु के नाम में उन रुकावटों को हम दूर करते हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना करते प्रभु, जो बच्चे स्टडी करे प्रभु, जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे प्रभु, उनकी बुद्धि को खोल कि वो अंडरस्टैंड कर सके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु। जो भी प्रिपरेशन करे, जो भी तैयारी कर रहे हैं प्रभु, खुदावन एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने में आप उनकी मदद करें पिता। प्रभु गवर्नमेंट जॉब से प्रभु इन भाई बहनों को ब्लेस करें, प्रमोशन से ब्लेस करें प्रभु जी, ट्रांसफर से ब्लेस करें प्रभु। जिन पर आज गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु जी पिता, आप इनका मुकदमा लड़े परमेश्वर पिता। प्रभु जिनका फाइल प्रोसेस, कोई भी डॉक्यूमेंशियल प्रोसेस प्रभु नहीं कंप्लीट हो पा रहा है प्रभु, हम आपके फेवर को इनके लिए चाहते हैं कि इनके इस काम को होने में मदद करें। जो आज जॉबलेस है, एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें, घर की आशीष देकर ब्लेस करें। जो संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं प्रभु, जो बहनें, यीशु के नाम में हम उनकी कोख को ब्लेस करते हैं और कहते हैं आने वाले समय में प्रभु जी ये बच्चे की आशीष को देखें और तेरी महिमा करें। जिनकी प्रेगनेंसी में प्रभु बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बताई गई हैं प्रभु, यीशु के नाम में हर प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस चली जाए यीशु के नाम में। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से आज जितने लोग रोगी हैं, बीमार है, दर्द में, तकलीफ में हैं, यीशु के नाम में हर प्रकार के दर्द मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जा यीशु के नाम में। हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ इन भाई बहनों के शरीर से, जा यीशु के नाम में। कैंसर मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, पैरालाइज ट्यूमर मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, गांठों की प्रॉब्लम, जा यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देती हूं। घुटनों की समस्या, रीढ़ की हड्डी की समस्या, जा यीशु के नाम में। हर प्रकार की एलर्जी, जा यीशु के नाम में। आंखों का धुंधलापन, जा यीशु के नाम में। कानों का बहरापन, जा यीशु के नाम में। गूंगापन, जा यीशु के नाम में। लंगड़ापन, जा यीशु के नाम में। इसी वक्त सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हों इन द नेम ऑफ जीसस। जो वेंटिलेटर आईसीयू में है खुदा, सीरियस कंडीशन में प्रभु जी, अनकॉन्शियस है प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु तेरी चंगाई को बोलते हैं, छुटकारे को बोलते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को बोलते हैं यीशु के नाम में। प्रभु जिनके रिपोर्ट्स में गंभीर रोग हैं, यीशु के नाम में आने वाले समय में रिपोर्ट्स बदल जाएं। थैंक यू फादर, प्रभु तूने छुआ और चंगा किया, क्योंकि तूने कहा निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर, आज की सुबह में हर एक को आपने चंगा किया, उनके शरीरों को तरोताजा किया, उनकी हड्डियों को हष्ट-पुष्ट किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करते आज जितने भाई बहनों का जन्मदिन है, प्यारे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप प्रभु इन्हें आशीष दे और इनकी रक्षा करे प्रभु, इन पर अनुग्रह करे। जो कार्य प्रभु तूने इनमें शुरू किया है उसे आप पूरा करें प्रभु। एक फेथफुल कैरेक्टर आप इन्हें दे प्रभु, दीर्घ आयु से तृप्त करे प्रभु, और ये बर्थडे प्रभु इनके लिए ब्लेस्ड हो प्रभु। आप इन्हें प्रभु लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, और तेरे साथ प्रभु 365 दिनों में ये तेरे साथ चल सके प्रभु जी। थैंक यू फादर, अपने दान वरदानों से भरे प्रभु। जिनका मैरिज होने जा रहा है प्रभु, यदि कोई भी कमी है प्रभु, यीशु मसीह सारी कमियां दूर हों और आपकी उपस्थिति मैरिज में हो पिता, मैरिज सक्सेसफुल हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज जितने लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है खुदा, आप इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले। हर प्रकार का कर्जा, हर प्रकार की आर्थिक तंगी, कंगाली यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए। थैंक यू फादर, यू आर आवर प्रोवाइडर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब कमेंट्स में आपके लोगों ने दिया, मैं धन्यवादित हूँ कि तूने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद। जो आपके राज्य को बढ़ा रहे प्रभु, प्रभु वीडियोस को शेयर करते प्रभु, कंटिन्यूस प्रेयर में जुड़े हैं प्रभु, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें आप रिवॉर्ड दें मेरे पिता। जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर। थैंक यू फादर, हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद। सुबह शाम की प्रार्थनाओं में जुड़ने वाले हर एक भाई बहन को पिता आप आशीष दे प्रभु। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।